आँखों में कानों में मुंह में क्या बात है अशोक यार, बहुत खुश खुश नजर आ रहा है यार आजकल तो। प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? कितने राउंड लिए अभी तक? तुझसे तो एक फालतू बातें करवा लो बस। अब तुझसे क्या छुपाना यार, तू तो भाई है मेरा। आज तक तुझे हर चीज में हिस्सेदारी देता आया हूँ। तब तो इसमें भी देगा हिस्सेदारी लेने में। और क्या लेने में साले? अरे यार मैं गिफ्ट, चॉकलेट, किस नहीं बाकी जो भी चीजें हैं उनमें तो देगा ही हिस्सेदारी। और बाकी तो दो भाइयों का प्यार है, उसमें भी हिस्सेदारी दे तो क्या दिक्कत है। मजाक कर रहा था मैं, मजाक। वो क्या बता रहा था तू इसके बारे में? हाँ ये देख तेरी भाभी। सड़े हुए पपीते की शकल वाली नहीं है मेरी भाभी। मेरी भाभी तो घर पर है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो हुई थी भैया की शादी, बुलाया नहीं था तेरे को? सारा सामान चट कर गए हजमखोर, अब भूल रहे? अबे गवार आदमी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड तेरी भाभी नहीं लगी, इस भाभी की बात कर रहा हूँ। ओह, लेकिन ये तो मेरी भाभी होनी चाहिए, ये तेरी भाभी कैसे लगी? हाँ तो मैं इसे तेरी भाभी बता रहा हूँ। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि ये तुम्हारी भाभी लगी। हाँ तो मैंने यही कहा कि ये तुम्हारी भाभी लगी। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा प्यार, तुम्हारी भाभी, तुम देवर हो इसके। oh, no. मेरी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा प्यार कैसे हुआ? घोर अपराध। और अगर वो तुम्हारी भाभी लगी तो मैं उसका देवर कैसे हुआ? बहुत बड़ी समस्या है। आजा समझाता हूँ तुझे। देख तेरे भैया घर पर है। नहीं, अभी वो किसी काम से बाहर गए हुए। तो कभी तो आते हैं घर पर, सुबह आते हैं, दोपहर में आते हैं, शाम को आते हैं, कभी तो आते हैं। सुबह और दोपहर में घर पर नहीं आते, शाम को घर पर आते हैं, सुबह तो घर से जाते हैं। बस चुपचाप मेरी बात सुन। तेरे जो भैया है, कौन से, छोटे भैया या बड़े भैया? अबे एक ही तो भैया है तेरे ना। वैसे तुम सही बोल रहे हो कि मेरे एक ही भैया हैं, लेकिन वो मेरे बड़े भैया हैं और मैं उनका छोटा भैया। वो मुझे छोटा भैया कह के बुलाती है और मैं उन्हें बड़ा भैया कह के बुलाता हूँ। अगर तुम मुझे बड़े भैया के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा, और अगर तुम मुझे छोटे भैया के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तुम बताओ, तुम्हें कौन से भैया के बारे में जानना है? चुप हो जा मेरे बाप। अबे कुपोषण के शिकार, आइंस्टीन की रद्दी कॉपी, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पकड़ता हूँ। चुपचाप मेरी बात सुन ले, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा कसम से। चुप, बिल्कुल चुप। जो पूछूं सिर्फ उसका जवाब। तेरे जो भैया हैं, उनकी शादी हुई, उनकी बीवी तुम्हारी क्या लगी? उनकी बीवी? Oh no! मेरे भैया की बीवी मेरी क्या लगी? गोरकी के तुम्हारे भैया की बीवी तुम्हारी भाभी लगी। मेरे भैया की बीवी? हाँ वो तो मेरी भाभी लगी। और मैं तेरा क्या लगा? तू तो मेरा बेटा, सॉरी तू तो मेरा भाई है भाई। और जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो कल को मेरी बीवी बनेगी तो तेरी क्या लगेगी? अबे वो भी मेरी भाभी लगेगी। तो मैं यही समझा रहा था तेरे को इतनी देर से। यही बताना चाह रहा था। अबे ये तो शॉर्टकट में ही बता देता, इतना लंबा लेने की कहाँ जरूरत थी। उंगली हटा, हम भी तो देखे चेहरा। उंगली लगा रखी है, उंगली करने वाली जगह पर तो करता नहीं। Oh no! वाह बेटे, बड़ा जहर माल पटा के लाया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये केसर का दूध इस बैंगन के हाथ कैसे लग गया? बाप घूमे कमारे और बेटा बहू ब्याह के ला रहा है। तेरी अभी करता हूँ ऐसी तैसी। वो मैं क्या बोल रहा था अशोक, कि जोड़ी जच नहीं रही यार तुम दोनों की। अंधेरे और रोशनी का सही मेल नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, छोड़ दे इसको। हाँ पता है मेरे को, मैं काफी हैंडसम हूँ ना, लेकिन क्या करूँ यार, प्यार हो गया इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ओ कालिए साले, कोयला भी गोरा तुझसे साले। इंग्लैंड के एम्पायर भरी धूप में खड़ा कर दिया तो तेरा चेहरा नहीं दिखे। हैंडसम की औलाद। ये सिर्फ फेस ब्यूटी का कमाल है, बाकी ये भी मेरे जैसी दिखती है। ये ट्रिक तो काम ही नहीं है साली। दूसरी फेंकता हूँ, इस बार देता हूँ गोली साली। अशोक मैं क्या बता रहा था कि तू होशियार इतना पढ़ाई में, 12th में आए तेरे 33%, पूरा स्कूल टॉप किया तूने। और ये तो ऐसे लग रही है जैसे 10वीं में 10 बार फेल हुई हो। तुम दोनों की जोड़ी माइनस में 33% भी मैच नहीं करी। मैं तेरे को बता रहा हूँ कि इसके नंबर है ना, मुझे दे दे, मैं इसको धमका वमका के तुझसे दूर कर दूंगा।
98% है इसके 12th में। पूरा सर टॉप किया है इसने। अपन दोनों के 10th और 12th के मिला करके नहीं है इतने। सही में ये फंडा भी फेल। अबे तू तो साले एक नंबर का नॉन वेजिटेरियन है, रास्ते चलते कुत्ते तक को नहीं छोड़ता। अबे अब तो सुअर भी तेरे को देख के अपना रास्ता बदलने लगे, और ये बेचारी वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी लग रही है। तुम दोनों की जोड़ी ना टट्टी में मुंह देख के आए ना, वैसी भी नहीं जच रही तुम दोनों की जोड़ी। मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, नंबर मुझे दे दे और मैं इसको तेरे से अलग कर दूंगा। नंबर दे दे प्लीज। जिंदे मुर्गे खा जाती है बिना फ्राई, वो भी दिन के 2-2। तो सुअर की बात कर रहा है। 2 महीने पहले इसके मोहल्ले में 40 सुअर थे, अब एक भी नहीं है। सबके सब एक भी काम नहीं कर रही। लगता है बाबा हवस.com का ही तरीका अपनाना पड़ेगा। जय बाबा हवस.com, जगा दे मेरी रोम रोम और कर दे इसकी डम चिक डम 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 चिक डम 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 चिक डम डम। हाँ, बहुत अच्छी जोड़ी है यार तुम दोनों की। तुझे पता है भगवान करोड़ों सालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ी ऐसी बनाता है। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो तुमने वेद भी नहीं पढ़े? 4 पढ़े हैं। और 5वां क्या तेरा बाप बना के गया था? ये लो कर लो बात। अबे 5वां वेद अभी आया नया मार्केट में, न्यूटन ने लिखा है, न्यूटन ने। पर वो तो वैज्ञानिक है, उसने वेद कब लिख दिया? ओहो, तभी मैं सोचूं जाने की इतना टेंशन में क्यों है आजकल। ये वैज्ञानिक ले रहे हैं उनकी जगह। तो देख अब ज्यादा ज्ञान तो पेल मत, बहुत कुछ लिखा उसमें तेरे जैसों के बारे में। और तुझे नहीं जानना है तो रहने दे। बताना यार, और क्या लिखा है? प्लीज प्लीज। नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा। बताना यार प्लीज। अबे बताना यार। अबे मना करिए, मैं नहीं बता रहा। बता देना यार। मैं नहीं प्लीज यार बता बताऊंगा। ठीक है रहने दे, मत बता। तो बता रहा हूँ ना। नहीं मुझे जानना ही नहीं है। पर मैं बताऊंगा। अबे नहीं जानना मुझे। अरे मेरा बाप बीमार है घर पे, बताने दो। बाप बीमार है तो इसका क्या मतलब है? बताने दे प्लीज, बताने। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, बताने दे मुझे। ठीक है बता। 5वां वेद है फेंकू वेद। फेंकू वेद? हाँ फेंकू वेद। फेंकू वेद के पीछे तेरे पृष्ठ के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में पता है क्या लिखा है? ये लिखा है। हिंदी बोलूंगा तो बेटा समझ जाएगा, सेंस कर देता हूँ डुप्लीकेट वाली। उसमें लिखा है हंगंग छम गंगंग छम छमक छम छम छम। अरे वो उसमें छमक छल्लो भी है। अरे हट, अबे तुम्हारे बस की बात नहीं है सेंस कर समझना, मैं समझाता हूँ। उसमें लिखा है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी औकात से ज़्यादा खूबसूरत है और तुम्हारा कोई जिगरी दोस्त है, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए अपनी बनाने का। पहला तो ये कि अपने जिगरी दोस्त से उसकी सेटिंग करवा दो, 5-10 साल के बाद में वो खुद ही आ जाएगी और हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। अब देख लो तुम्हारे हिसाब से ये जचता है क्या ऑप्शन, वरना दूसरा बताऊं? दूसरा बता। दूसरा और दूसरा ऑप्शन ये कि अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें अपने दोस्त को बता दो। वो कब खाती है, कब नहाती है, कब जाती है, और तुम्हारे साथ रिलेशन में कैसी आई, सारी टोटल बातें, कैसे मतलब क्या क्या पसंद है उसे, सब बातें, सारी बातें उसे बता दो। अब देख ले तेरे हिसाब से भाई, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन ही सही रहेगा। नहीं दूसरा ऑप्शन सही है। बोर्ड के बताना ही तो है। सुन, उसे लाल रंग बहुत पसंद है। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। मतलब तुम्हारा काम चल जाएगा। अबे तुम तो आशिक ठहरे सालों, काम तो है नहीं तुम लोगों को। मुझे तो मेरा काम करने दो, जा रहा हूँ मैं। अरे और अशोक, क्या हाल है तुम्हारी सेटिंग के? पता नहीं यार, इतने दिन तो अच्छी बातें कर रही थी, कल रात से बैकी बातें करने लग गई। अब क्या बताऊं यार तेरे को, आजकल की रिलेशनशिप ना इतनी चलती है। छोड़ इन बातों को। मैं क्या बोल रहा था अशोक कि 100 रुपये देना यार, गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना। चल साले, इतनी सस्ती डेट पे लेके जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को? कम से कम 400-500 तो खर्च कर। तो 500 दे दे, गर्लफ्रेंड तो तेरी है। तूने कुछ बोला? नहीं ना, मैंने कुछ नहीं बोला। वैसे तूने गर्लफ्रेंड कब बनाई? कल रात से। क्या मतलब अभी 4-5 महीने पहले ही। Oh, no. ठीक है, मैं आता हूँ डेट पे जाके। भाई यार गर्लफ्रेंड को ड्रेस देनी है। ले जा यार, मेरे घर पे पड़ी है, तेरी भाभी के लिए लेकर आया था। वो तो पता नहीं फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो उसी को ही तो देनी है ड्रेस। नहीं
क्या बोल के गया भोड़की के? हेलो भाई। हाँ बोल। अरे यार एक छोटा सा काम था यार तेरे से। क्या? यार तुम्हारी भाभी को रिंग गिफ्ट करनी थी। यार मेरे वाली तो फोन ही नहीं उठा रही है। ठीक है ले जा। एक काम और, एक छोटा सा हाँ वो फोन भी गिफ्ट करना था यार, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। ले जा यार, सारे गिफ्ट तेरे ही तो है। सच में? ठीक है मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, 1 ही मिनट में, तैयार रखना। क्या यार बाबू तुम भी ना, ये छोटे मोटे खर्चे तो मैं नॉर्मली करता ही रहता हूँ। ये रिंग, ड्रेस, फोन, ये तो मैंने शुरुआती तुम्हें छोटे छोटे गिफ्ट दिए थे। अभी तो मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देने वाला हूँ। वो अशोक तुम्हें दे ही क्या सकता था, पार्टी के पैसे तो मुझसे लेके जाता था। क्या हुआ भाई इतना उदास? यार वो फोन ही नहीं उठा रही है, ना कोई जवाब दे रही है मैसेज को। थैंक गॉड उसका मैसेज तो आया। क्या लिखा है? आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मुझे तुझसे अच्छा मिल गया है, जिसे मेरी सारी आदतें और मुझे क्या क्या पसंद है सब पता है। फोटो भी भेजी है। ये रिंग, ये ड्रेस और ये फोन तो मैंने इससे लिए थे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें अपने दोस्त को बता दो। वो कब खाती है, कब नहाती है, कब जाती है, और तुम्हारे साथ रिलेशन में कैसे आई, सारी टोटल बातें, कैसे कैसे मतलब क्या क्या पसंद है उसे, सब बातें, सारी बातें। साले कमीने, धोखेबाज, फेंकू वेद से मुझे ही गोचू बनाया है। आले रुक साले, अभी तेरी ऐसी तैसी करता हूँ। की वाले को